ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 11 वीडियो नंबर 9 और चैप्टर आपका हो गया 3 शुरू। ठीक है, तो आपको बता दूं मैं आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे कुल 4 पार्ट में डिवाइड है। पहले पार्ट में आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है, इसमें आपने पढ़ लिया। दूसरा आपका कंज्यूमर बिहेवियर, फिर आपका आता है प्रोड्यूसर बिहेवियर, और फिर आता है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मार्केट में कैसे बिहेवियर अपना देकर इक्विलिब्रियम बनाते हैं। इंट्रोडक्शन आपका खत्म। अब आप कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना शुरू करेंगे। तो कंज्यूमर बिहेवियर में चैप्टर जो 1 आपका आता है वो आपका आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। चैप्टर 3 वीके ओरी में चैप्टर 3 है, आपकी बुक्स में हो सकता है कुछ और चैप्टर्स के नाम से इसको जाना जाता हो, बट ये आपका है बेसिकली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 3 यूटिलिटी एनालिसिस। अब क्वेश्चन आता है हु इज कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन है? कस्टमर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है? तो कंज्यूमर इज वन हु परचेज द गुड्स फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन। ठीक है, कस्टमर तो वो भी हो सकता है। मान लीजिए कि एक दुकानदार अपने लिए सामान खरीद के लाता आपको बेचने के लिए, तो उस दूसरी फर्म के लिए, ठीक है, मान लीजिए बाटा अगर शूज बनाती है तो लेदर जिससे लेती है, तो लेदर कंपनी के लिए बाटा भी एक कस्टमर हुई, लेकिन कंज्यूमर नहीं हुई। कंज्यूमर वो तो जो कंज्यूम करता है, ठीक है। तो कंज्यूमर इज अ पर्सन हु कंज्यूम द गुड्स फॉर हिज ओन सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे इस चैप्टर में। इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां कंज्यूमर को अपने पैसे के बराबर सेटिस्फैक्शन मिल जाए, उस पॉइंट को हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कम्युनिटी इज कॉल्ड यूटिलिटी। यानी कि एक गुड्स की वो क्षमता जो आपको सेटिस्फैक्शन देती है उसको हम कहते हैं यूटिलिटी। तो अब यूटिलिटी मेजर करने के आपके पास बेसिकली कई तरीके हैं, कॉर्डिनल यूटिलिटी और ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, ऑर्डिनल हम बाद में पढ़ लेंगे चैप्टर 3 में, चैप्टर 4 में। अभी हम कॉर्डिनल पढ़ते हैं। प्रोफेसर हिक्स बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा कि भैया जैसे देखो हम हर चीज को मेजर करते हैं नंबर्स में, तो क्यों ना हम सेटिस्फैक्शन को भी मेजर करें नंबर में। ठीक है, उनका कहना था कि अगर हम लीटर्स को मेजर कर लिक्विड को मेजर करते हैं लीटर्स में, वेट को मेजर करते हैं ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, डिस्टेंस को मेजर करते हैं मीटर और किलोमीटर में, तो सेटिस्फैक्शन को मेजर करना हो तो हमें भी कोई यूनिट चाहिए। तो उन्होंने एक यूनिट दी जिसको कहा उन्होंने यूटिल्स। उनके कहने के हिसाब से था कि भैया अगर आप कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो सेटिस्फैक्शन को मेजर कैसे किया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि नंबर से मेजर करेंगे, और उन्होंने यूनिट क्या दी? यूटिल्स। फॉर एग्जाम्पल हम एक चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें हमें कुछ सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रहा है, तो सेटिस्फैक्शन को उन्होंने कहा कि मान लीजिए 20 यूटिल्स मिल रहा है, मान लीजिए 50 यूटिल्स मिल रहा है, कंज्यूमर अपने हिसाब से डिसाइड करे, वो फ्री है, तो कितना यूटिल्स उसको मिल रहा कंज्यूमर को वो खुद बताए। लेकिन सेटिस्फैक्शन को भी उन्होंने कहा कि नंबर से मेजर करिए। हो सकता है बाद में ये फेल हो जाए, ठीक है, क्योंकि नंबर से मेजर करना सेटिस्फैक्शन को आसान है क्या? बिल्कुल आसान नहीं है। वो कोई लीटर और सेटिस्फैक्शन एक इमोशन होता है, उसको आप नंबर में मेजर कर पाए ये संभव नहीं था। लेकिन शुरुआत में जो प्रोफेसर हिक्स ने ये थ्योरी दी कॉर्डिनल यूटिलिटी कॉन्सेप्ट, उसमें उन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्शन को भी नंबर में मेजर किया जा सकता है, और उन्होंने मेजरिंग रॉड क्या दी? उसको बोला गया यूटिल्स। यानी कि सेटिस्फैक्शन को मेजर करने के लिए उन्होंने जो यूनिट दी वो क्या थी? यूटिल्स। क्लियर? तो हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब यह है, बेटा ध्यान समझना। टोटल यूटिलिटी का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज का कंजम्पशन कर रहे हैं तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन को हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमने एक चॉकलेट कंज्यूम किया, ठीक है, तो हमको मिला 20 यूटिल्स। क्लियर? फिर मान लीजिए कि हमने दूसरा चॉकलेट भी कंज्यूम किया तो हमको मिला 38 यूटिल्स। ठीक, चॉकलेट सेटिस्फैक्शन तो बढ़ता जाएगा ना कुछ समय तक। फिर तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो हमको मिला 54 यूटिल्स। क्लियर? फिर हमने
और कंज्यूम किया, हमको मिला टोटल 68 यूटिल्स। तो ये क्या है, टोटल यूटिलिटी का मतलब कि टोटल कंजम्पशन करने के बाद जो सेटिस्फैक्शन हमें मिल रहा है उसे को हम कहेंगे टोटल यूटिलिटी। क्लियर? यानी कि टोटल यूटिलिटी का मतलब है कि कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी गिव द टोटल सेटिस्फैक्शन इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। यानी एक कंज्यूम किया तो 20 यूटिल्स, दो कंज्यूम किया तो 38 यूटिल्स, 3 कंज्यूम किया तो 54 यूटिल्स, 4 कंज्यूम किया तो 68 यूटिल्स। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल यूटिलिटी। अब हम आते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मैंने आपको लास्ट चैप्टर में ही बताया था कि मार्जिनल आपको हर चैप्टर में मिलने वाला है। तो मार्जिनल का मतलब ये है कि एडिशनल यूटिलिटी। समझिएगा, मान लीजिए कोई कंज्यूमर जब 0 यूनिट कंज्यूम किया होगा तो उसकी टोटल सेटिस्फैक्शन कितनी रही होगी? 0। तो जब उसने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो उसको उस पहली यूनिट से कितनी एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिली? तो पिछली यूनिट से कितनी मिल रही थी? 0 सेटिस्फैक्शन। ये उस यूनिट से कितनी मिल रही है? 20। तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? 20। ठीक है, मार्जिनल का मतलब एडिशनल यूनिट से अगली यूनिट से हमें सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, हम उसी को कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। समझिएगा, अब मान लो हम एक के बाद दूसरा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारी टोटल यूटिलिटी कितनी हो गई? 38 यूटिल्स। लेकिन इस 38 में 20 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन तो हमें पहले से ही मिल गया था। तो इस दूसरे से कितना मिला? दूसरे से तो हमको से मिला 18 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। क्लियर? नेक्स्ट हम आते हैं, थर्ड यूनिट जब कंज्यूम कर लिया हमें तो टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिला? 54। लेकिन जब हम सेकंड यूनिट कंज्यूम कर चुके थे तो हमें सेटिस्फैक्शन कितना था? 38। तो इस तीसरे से कितना मिला? सिर्फ 16 यूनिट्स का। क्लियर? जब हम फोर्थ यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा टोटल सेटिस्फैक्शन बढ़ के हो जा रहा है 54 से 68। लेकिन फोर्थ से कितना हमको मिला? सिर्फ 14 यूटिल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप एमयू निकाल सकते हैं टीयू से और टीयू से एमयू निकाल सकते हैं। तो टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि अगर हम बात करें तो हम इनको जोड़ते जाए तो ये निकल जाएगा 20 प्लस 18 38, 18 प्लस 16 54, 54 प्लस 14 68। अगर हम मार्जिनल यूटिलिटी का सम करते जाएं तो टोटल यूटिलिटी निकलता चला जाएगा। और ऐसे ही अगर हमें मार्जिनल यूनिट किसी nth यूनिट के लिए निकालनी है तो टीयू एट nth यूनिट माइनस टीयू एट n माइनस 1 यूनिट। मान लीजिए हमको मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ निकालनी है तो क्या फॉर्मूला है? टीयू एन, यानी एन मतलब हो गया 4। ठीक है, एन यूनिट पे निकालनी है तो फोर्थ यूनिट पे, तो 68 माइनस 54 दैट इज 14। निकल गया, फॉर्मूला सही है। फिर आते हैं थर्ड यूनिट पे निकालते हैं तो यहाँ पे एन क्या होगा? थर्ड। तो टीयू एट एन यूनिट माइनस टीयू एट एन माइनस 1 यूनिट। तो 54 माइनस 38 दैट इज 16। फिर हम इस यूनिट पे निकालते हैं तो यहाँ पे एन हो गया 2। तो टीयू एट एन यूनिट यानी कि 38 माइनस टीयू एट एन माइनस 1 यूनिट आएंगे 20। तो 38 माइनस 20 दैट इज 18। अब हम यहाँ पे निकालते हैं एमयू। तो एमयू इज इक्वल टू टीयू एन माइनस टीयू एन माइनस 1। हियर एन इज 1, तो टीयू एट एन यूनिट इज 20 एंड टीयू एट एन माइनस 1 यूनिट इज 0। तो 20 माइनस 0 दैट इज 20. So mu is equals to TUN minus TUN minus 1 या mu is equals to change in TU upon change in Q. ध्यान समझना, चेंज अगर हमको यहां निकालना है mu तो यहाँ पे चेंज इन TU क्या हो जाएगा? 0 से 20 का मतलब चेंज इन TU मतलब 20 और चेंज इन क्यू का मतलब 0 से 1 होने का मतलब 1। तो 20 अपॉन 1 इज इक्वल टू 20। क्लियर? अगेन देखना, फिर से मैं एक नहीं करके छोड़ूंगा, पूरा बताऊंगा आपको। ठीक है, फिर अगली बार आप देखना। तो चेंज इन टीयू कितना है? 18 और चेंज इन क्यू कितना है? 1 से 2 होना मतलब 1, तो दैट इज 18। ठीक, अगला देखना, चेंज इन टीयू कितना है? 38 से 54 16 और चेंज इन क्यू कितना है? 2 से 3 होना दैट इज 1। तो ये आ गया आपका 16।
क्लियर। और अगला देखिए, चेंज इन टीयू का मतलब हो गया 54 से 68 का मतलब 14, और चेंज इन क्यू का मतलब हुआ 3 से 4, दैट इज 1, तो अगेन इट इज 14। तो इस तरीके से एमयू निकालने के दो फॉर्मूले हो गए, एमयू इज इक्वल टू टी1 माइनस टी1 माइनस 1 और एमयू इज इक्वल टू चेंज इन टीयू अपॉन चेंज इन क्यू। ठीक है, तो ये आपका था मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी। कल हम इन दोनों में रिलेशन बताएंगे आपको, या नेक्स्ट वीडियो आपको हम रिलेशन बताएंगे इन दोनों में। ठीक है, इस चैप्टर में आपको पूरा समझना है कंज्यूमर कौन है, कंज्यूमर सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन कब पाता है, तो सेटिस्फैक्शन को हम इक्विलिब्रियम को कहते हैं। हमें ये चीजें समझनी है, कंज्यूमर यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है, उस यूटिलिटी के द्वारा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कैसे गेन करता है। हमारा पूरा ये चैप्टर इसी बात पर है कि कंज्यूमर अपनी सेटिस्फैक्शन को कैसे पाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि उनको भी ये डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, मैं वीडियो को यहीं बाइंड अप कर रहा हूँ, तो मेरे साथ बोलिए जय हिंद।